चलिए आज हम नवरात्र स्पेशल साबूदाने की इडली बनाते हैं। तो रोज़ रोज़ खिचड़ी खा के या साबूदाने का पोहा खा के हम बोर हो चुके रहते हैं। तो ये इडली बहुत ही टेस्टी भी बनता है, बहुत ही सॉफ्ट है, और जिनको तेल घी ज़्यादा नहीं खाना है उनके लिए सबसे ज़्यादा ही अच्छा है ये। और आप इसको बना के खाते हैं तो फुलनेस की फील कराता है, तो इससे पेट भी भरा भरा रहता है। हेलो फ्रेंड्स, सीता की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं 1 कटोरी साबूदाना ले लेती हूँ। तो ये साबूदाना हम पास में बना रहे हैं, तो इसे अच्छे से इसे धो लेना है। पहले साफ पानी से पहले इसे आप अच्छे से धो लीजिए। तो अब हमारा साबूदाना अच्छे से धुल चुका है। अब इसे मैं छान के और इसमें गर्म पानी मिला के रख देती हूँ। तो गर्म पानी से ये साबूदाना बहुत ही जल्दी अच्छे से भीग जाता है। तो हमारा साबूदाना तो भीगने के लिए हमने रख दिया है। अब ये चावल समा का चावल है, इसे भगर भी बोलते हैं और कई जगह इसे उपास का चावल भी बोलते हैं। तो ये राशन दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो इसे मैं मिक्सी के जार में डाल के पीस लेती हूँ। तो ये सूजी की तरह काम करता है। तो ये देखिए मैंने इसे बाउल में पलट दिया है। अब इसमें मैं 1 कटोरी दही डाल के इसे भीगने के लिए रख देती हूँ। एक तरफ हमारा साबूदाना भीग रहा है, दूसरी तरफ हमारा ये समा का चावल जो भगर बोलते हैं, इसे भी मैं भिंगा के रख देती हूँ। तो इसे अब ढक के मैं रख देती हूँ। अब इसके बाद जब तक ये हमारा भीग रहा है, मैं एक चटनी बना लेती हूँ। तो चटनी के लिए मैंने मूंगफली को भून के रखा था। अब उसमें घिसा हुआ नारियल डाल देती हूँ, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देती हूँ, 1 इंच अदरक का डाल देती हूँ, धनिया पत्ती डंठल सहित ही डाल दीजिए, इसमें बहुत खुशबू आती है, और 2 मिर्च काट के डाल देती हूँ। अब इसमें मैं आधी 2-3 चम्मच के लगभग मैं इसमें दही डाल देती हूँ, और इसके बाद से स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देती हूँ। तो इस उपास का है तो इसमें सेंधा नमक ही डालना है। तो ये देखिए हमारी चटनी बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। आप इसे ताज़े नारियल से भी बना सकते हैं। अब इसमें मैंने एक बघार रेडी किया है। तो घी में जीरा डाल दी हूँ, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और 2 हरी मिर्च को काट के डाल दी हूँ। तो ये हमारा बघार रेडी हो गया है। तो यदि आप बघार नहीं डालना चाहते हैं उपास में तो न डालें, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है चटनी। अब ये हमारा 3 से 4 घंटे में मैंने इसे भिंगा के रखा था। तो ये बहुत ही अच्छे से भीग चुका है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये भीग चुका है और बहुत ही अच्छे से मसल रहा है। अब इसे मैं समा के चावल जो भगर है उसमें इसे मिला देती हूँ, और हमारा भगर भी बहुत ही अच्छे से भूल चुका है। तो दोनों को अच्छे से मिला दीजिए। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये मिल चुका है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए और ढक देती हूँ, तो आपस में दोनों अच्छे से एक सार हो जाएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती काट के डाल देती हूँ। तो इससे इडली का स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा और देखने में भी इडली हमारी बहुत ही अच्छी दिखेगी। इसमें हमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देना है। तो नमक मैंने सेंधा नमक डाल दिया था। तो ये देखिए इसे मैं मिक्स कर दे रही हूँ। अब इसके बाद जब इनो डालना है, तब इनो जब आप इडली बनाने के लिए जाते हैं साँचे में इसमें इसे डालते हैं, तभी आपको इसमें इनो डालना है। तो अब थोड़ी देर में मैं इसमें इनो डालती हूँ। तो 1 चम्मच के लगभग मैं इनो डाल देती हूँ। तो अगर यदि आप इनो नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसमें खाने वाला सोडा डाल सकते हैं थोड़ा सा, या बेकिंग पाउडर डाल के इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और दूसरी तरफ अब मैं जो इडली का साँचा है उसे भी तैयार करती हूँ। तो इसमें घी या तेल आपको जो उपास में खाते हैं आप इसे इसमें अच्छे से लगा लीजिए। तो जैसे हम सामान्य इडली बनाते हैं उसी तरह से आगे का प्रोसेस करना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से तीनों साँचे को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसमें इस तरह से इडली का जो बैटर है इसे हम चम्मच से डाल देते हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा भरना नहीं है क्योंकि इडली भी हमारी फूलेगी। तो 1-1 चम्मच के लगभग मैं इसमें बैटर डाल देती हूँ। तो सारे सांचों में इसी तरह से बैटर को डाल देना है। अब इसके बाद हमारा पानी गर्म हो चुका है। तो आपके पास जो भी इडली का बर्तन है आप उसमें बनाइए, या तो आप कटोरी में भी कढ़ाई में पानी रख के इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा इडली के साँचे में हमने सारे सांचों को डाल दिया है बर्तन में। अब 15 से 20 मिनट में हमारी जो इडली है बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो ये देखिए
कैसा पका है इसे देखने के लिए आप कांटे वाला चम्मच या टूथपिक से चेक कर सकते हैं। तो हमारी इडली बहुत ही अच्छे से बन चुकी है। अब इसे थोड़ी देर के लिए मैं ठंडा कर लेती हूँ। तो इडली जैसे ही ठंडी होगी इसे आप चम्मच की सहायता से या किसी भी चीज़ से आप इसे निकाल सकते हैं। तो मैं चम्मच से इसे निकाल रही हूँ। तो देखिए इडली बहुत ही आसानी से जैसे बाकी इडली निकलती है उसी तरह से ये निकल जा रही है। तो बहुत ही हेल्दी है और नवरात्र है, उपवास में आप इसे ज़रूर बनाइए। तेल से बनी हुई चीज़ें हमें नुकसान करती है। तो ये देखिए बहुत ही हेल्दी वे में ये हमारा नाश्ता बन गया है। तो आप इसे लंच में, डिनर में या आप उपवास नहीं भी हैं तो आप सामान्य दिनों में भी इसे बना के खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और घर के सभी सदस्यों को बहुत पसंद आएगी। बच्चों को भी ये पसंद आएगी। आप इसे टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं। तो देखिए हमारी इडली कितनी अच्छी दिख रही है। जैसे हम उड़द और चावल का इडली बनाते हैं सेम ऐसे ही हमारी ये साबूदाने की इडली दिख रही है। और ये बहुत ही हेल्दी है। और आप यदि नवरात्र में घी तेल कम खाना चाहते हैं तो आप इस इडली को ज़रूर बनाइए। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपको पूरे दिन इससे फुलनेस की फीलिंग आएगी। तो ये देखिए हमारी इडली सारी की सारी बहुत ही अच्छे से निकल चुकी है। अब हमने इस इडली को चटनी के साथ परोस दिया है। तो देखिए इडली हमारी कितनी अच्छी दिख रही है। तो आप इसे इस तरह से प्लेटिंग कर सकते हैं और घर के सभी सदस्यों को दे सकते हैं। तो आप ये देखिए इडली कितनी अच्छी फुली फुली बनी हुई है और बहुत ही अच्छी दिख रही है, बहुत ही हेल्दी भी है। तो आप अपने लंच में, डिनर में इस नवरात्रि में इस इडली को ज़रूर बनाइए।